कि मुझे बहुत कुछ वो दे दिए हैं, अब वो हमें ना दे ना, उनको बहुत धन्यवाद है। और जिनके पास थोड़ा कम रहता है वो कहते हैं कि उन्होंने हमको अब तक दिया क्या, उनसे बोलना कि हमें भी कुछ दे दे। तो वो पुजारी ने परमेश्वर से कहा, भगवान से कहा कि जो है ऐसे ऐसे दो व्यक्ति आए थे और ऐसे ऐसे कहे। तो ईश्वर ने बोला कि जिसके पास, जिसने धन्यवाद किया, जिसके पास बहुत है, ठीक है, उसको तो दिया जाएगा, ठीक। और जिसने कहा कि मेरे पास क्या दिया है और हमको भी कुछ दे दे, तो उसको नहीं दिया जाएगा। पुजारी ने कहा कि ये क्यों, ऐसा क्यों है? पिता से कहा ऐसा क्यों? कहने इसलिए है कि हमने दोनों व्यक्ति को धरती पर जिस पोजीशन में भेजते हैं उसी पोजीशन में भेजा, रंगा भेजा, ठीक है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं था, लेकिन अंग दोनों को हमने बराबर है, हाथ पैर सब कुछ दिया। लेकिन उसने जो एक व्यक्ति जो कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनसे कह दो मेरे पास बहुत कुछ हो गया है, तो उसने शुरू से धरती पे जाते ही उसने हमको जब होश आया तो उसने हमारा धन्यवाद करना शुरू कर दिया कि ईश्वर आप बहुत महान हैं, जो आपने मुझे इतना अच्छा हमें बनाया, हमें हाथ दिया, पैर दिया, आँख दिया, सब वो धन्यवाद करता रहा। इसलिए उसको दिया गया, क्योंकि उसने हमारे काम को महत्व दिया और उसने हमारे काम को समझा, इसलिए उसको और दिया जाएगा। उसको क्यों नहीं दिया जाएगा? उसको इसलिए नहीं दिया जाएगा कि वो अभी तक यही नहीं समझ पा रहा है कि उसको हमने दिया क्या है। अभी तक वो नहीं समझ पा रहे हमने उसको दिया क्या है, अभी तक वो धन्यवाद कर ही नहीं पा रहा। उसको हमने आँख दिया, उसको हमने कान दिया, उसको हमने पैर दिया, उसको हमने हाथ दिया, उसको हमने बुद्धि दी, उसको हमने सब कुछ दिया और उसने आज तक मुझे धन्यवाद नहीं किया इसका। उसने हमारे काम का एहसास नहीं किया, इसलिए उसको नहीं दिया जाए। तो हमारे पास क्या है कि सब कुछ तो परमेश्वर ने हमें दिया। आप कहते हैं ना कि क्या है, पाने वाला ना पाए तो मैं क्या करूं। तो वो भी व्यक्ति आया धरती पे, उसने अपने हाथ पैर को इस्तेमाल करके, बुद्धि को इस्तेमाल करके, पिता को धन्यवाद करके वो रईस बन गया। वो भी धरती पे आया, लेकिन वो उसको लगता था कि अपने आप से मेरे पास आ जाएगा। उसने हमेशा क्या लगाया? ईश्वर पे दोष लगाया। अब ये दोष ही लगाने का तो मतलब है कि इसको तो बहुत कुछ उन्होंने दे दिया और मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, इसलिए उनसे कहना कि वो हमको दे। तो उन्होंने क्या बताया कि उसने हमारे, तो इसीलिए हम लोग को क्या है कि जो गवाहियाँ होती है परमेश्वर में, जो परमेश्वर हमारे अंधियारे में काम कर रहे हैं, उसको हमको उजागर प्रकट करना है। क्योंकि लिखा है ना कि जो अपने माता पिता को लूट के कहता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, तो वो बुरी संगत में पड़ेगा। तो आज परमेश्वर के जो हम काम को बखान नहीं करते हैं, और परमेश्वर की बात को अगर हम नहीं बताते हैं, तो वो क्या होगा कि हम गलत संगत में पड़ेंगे। गलत संगत के मतलब कि हमारे ऊपर बुराइयां उत्पन्न हो जाएगी, और बुराइयां इतनी उत्पन्न हो जाएगी कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मेरे साथ क्या ना, वो समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए जो है हम लोग को क्या होना है, सतर्क रहना है। और हम छोटा सा ही परमेश्वर ने अगर हमारे अंदर काम कर दिया तो उसको हमें क्या करना है? आज गुड़िया बहुत पैसे वाली है, गरीब है ना, जहाँ रहती है वहाँ पर लाइट नहीं आता है, क्योंकि वो रेलवे का जगह है, वहाँ लाइट नहीं आता। हम लोग तो एसी में हैं, लेकिन वो वहाँ पे लाइट भी नहीं आता है, और वो लोग बिना लाइट के रातों दिन, लेकिन वो क्या कर रही है? फिर भी पिता को धन्यवाद। आज वो पिता को धन्यवाद कर रही है, तभी तो उसके जिसका जीवन बचा। क्योंकि डॉक्टर ने क्या कह दिया था कि तुम दवा खा के 6 महीना के मेहमान हो, इसके बाद से तुम्हारा कोई जीवन नहीं। लेकिन जब ये गुड़िया आई और इसने ये समझ लिया कि इनके सिवा कोई है नहीं, और उन्होंने इसको जीवन दिया। आज गुड़िया को वो ठीक हुए। कई साल हो गया गुड़िया तुम्हारा? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो 6 महीने का जहाँ डॉक्टर ने बताया था, आज इसका जो 1.5, तो आज वो कितना पिता की बड़ाई कर रही, चाहे तो ना करे बड़ाई, कि वो शादी भी तो
एसी के अंदर रहती हैं, अगर ये बड़ाई कर रही है तो क्या बहुत बड़ा काम कर रही है क्या? मैं क्यों करूँ बड़ाई? लेकिन वो क्या है, उस गरीबी में रह के, उस परेशानी में भी रह के परमेश्वर की बड़ाई कर रही है। आज मैं भी गरीबी में रह के, परेशानी में रह के मैंने उनकी बड़ाई की, और बड़ाई करके आज परमेश्वर ने हमें यहाँ तक के पहुँचा। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचेगा ना, हमारी आत्मा को जांचेगा, सब कुछ जांचेगा। और अगर हम किसी को फोन पे कितनी बातें बताएंगे, लेकिन जब यहाँ पे लोग आएंगे तो कितने लोगों की बातों को सुनेंगे, तो हमें समझाना भी नहीं पड़ेगा, हमें सिखाना भी नहीं पड़ेगा, उनको सबके मुख से परमेश्वर सिखाएगा। इसलिए संगति में चलना बहुत जरूरी है। दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे किसी के जीवन में, करेंगे तो सिर्फ परमेश्वर करेंगे हमारे ये इस मुख के द्वारा ना, क्योंकि ये मुख परमेश्वर ने कहा है जो